मुंबई का डॉन जिसे गोली से थी नफरत। दोस्तों, अपराध का एकमात्र फॉर्मूला होता है खौफ पैदा करना, और इसके लिए जरूरी होते हैं सबसे ज्यादा हथियार। लेकिन जब किसी का केवल नाम सुनकर ही हड्डियों में सिहरन दौड़ जाए तो मानना तो पड़ेगा बॉस कि बंदा जिगर रखता है। अपनी खास सीरीज द डेंजर्स की पहली कड़ी में हम आपको एक ऐसे डॉन के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी उसने पूरे 2 दशक तक अक्खा मुंबई पर राज किया। कौन था ये शख्स और क्या थे उसके कारनामे, आइए जानते हैं। मस्तान हैदर मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान 1960 और 1970 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला सफेद पोश डॉन और बेहद रसूखदार तस्कर था। उसे मुंबई का पहला माफिया किंग पिंग माना जाता है जिसने अपराध की दुनिया को एक कॉरपोरेट स्टाइल में बदला। हाजी मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु के कड्डलोर में हुआ। वो महज 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आ गया। शुरुआत में उसने मुंबई के डॉक यार्ड पर कुली और दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम किया। अब यहां पे उसकी दोस्ती होती है एक अरब से जो तस्कर था। अब एक मामले में वो तो जेल चला गया। जब वो जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली तक नहीं थी। हालांकि इस पेटी में सोना भरा हुआ था और इसमें से आधा सोना उसने मस्तान को दिया और अपने धंधे में मस्तान को शामिल कर लिया। अब इसके बाद तो मस्तान की जैसे जिंदगी ही बदल गई। तस्करी की इस राह पर चलकर वो अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया और यहीं से उसने विदेशी सामान, घड़ियों और सोने की तस्करी की बारीकियों को सीखा। अब मस्तान की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी पर बंदूक नहीं चलाई और ना ही कभी खुद गोली चलवाई। वो विवादों को बातचीत और पैसों के दम पर सुलझाने में विश्वास रखता था। उसने मुंबई को अलग अलग इलाकों में बांटने के लिए करीम लाला और वरदराजन मुदलियार के साथ हाथ मिलाया, जिससे तीनों के बीच में कभी गैंग वॉर नहीं हुई। मस्तान को फिल्मों का बेहद शौक था। उसने बॉलीवुड फिल्मों की फाइनेंसिंग शुरू की और कई बड़े निर्देशकों व कलाकारों से करीबी रिश्ते बनाए। वो बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे बड़े स्टार भी उसकी महफिलों के शागिर्द हुआ करते थे। एक वक्त हुआ करता था जब मस्तान का रुआब अपने चरम पर था और पूरे महाराष्ट्र में उसका जलवा हुआ करता था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तक उसकी धमक की गूंज थी। जब आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी के आदेश पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मस्तान भी उन्हीं में से एक था। जेल में उसकी मुलाकात जेपी से हुई और इसी मुलाकात ने मस्तान की जिंदगी बदल दी। उसने राजनीति में आने का मन बना लिया और एक पार्टी बनाकर मैदान में उतरा। दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार भी किया। उसका इरादा दलित मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता हासिल करना था, लेकिन ऐसा हो न सका। मस्तान की मृत्यु 25 जून 1994 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। मस्तान ने अपनी जिंदगी में कई गुनाह किए, लेकिन कभी किसी अदालत में उसका गुनाह साबित नहीं हुआ। जिसे गोली से थी नफरत। क्राइम कांड 24 पर